guys, this is Pushpendra and welcome back to the new video and this is our raw video। आज का ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कोचिंग माफिया के बारे में। और सबसे पहले मुझे माफ कर देना, तुम बहुत बड़े लोग हो। इफ मेरे से कोई भी गलत सेंटेंस निकल जाता है तो मुझे माफ कर देना और बच्चा समझ के छोड़ देना। कमेंट में हेट कमेंट्स ना फैलाना, ना ही किसी के ब्रांड के बारे में, ना किसी ही कोचिंग के बारे में। ठीक है, मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा एज अ जेई एस्पिरेंट जो कि पहले जेई की प्रिपरेशन कर रहा था और अभी क्लास 12th में है। साथ में मैंने क्लास 10th में दो कोचिंग से पढ़ा है मेनली, एक नेक्स्ट टॉपर, एक फिजिक्स वाला। एंड मैंने लिटरली नेक्स्ट टॉपर से बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं, प्रशांत गिराज भैया के भी एंड शोभित भैया के भी। उस टाइम मोस्टली फ्री रहते थे एंड यूट्यूब वगैरह पे रहते थे, तो मैंने सेशंस वगैरह देखे हैं। तो मेरी उनसे भी कोई हेट नहीं है, ना ही किसी कोचिंग से हेट है। मैंने फिजिक्स वाला से जेई की प्रिपरेशन करी थी, क्लास 12th में भी करी थी एंड उसके बाद मैं ऑफलाइन कोचिंग भी गया था। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा सबसे पहले कोचिंग माफिया पे। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट जनवरी को मैंने गैंगस्टर पर्सपेक्टिव पर एक पॉडकास्ट टाइप का देखा जो कि शोभित भैया का था और उस पर जो भी चैनल पे वो रहते हैं, जो भी होस्ट हैं उनका था। उसमें वो कोचिंग के बारे में बात करते हैं, कोटा वगैरह की, क्या वहाँ पे माहौल वगैरह रहता है। एंड मैं उससे बिल्कुल रिलेट कर पा रहा था क्योंकि मैं भी जून में एक कोचिंग में गया था एंड मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी थी। एंड हर कोचिंग में पता है क्या होता है, हर कोचिंग में दूसरी कोचिंग की बुराई होती है और रिजल्ट लिए जाते हैं। जिस कोचिंग में मैं गया था उस कोचिंग में एक भैया थे जिनकी 3000 AIR आई थी और ठीक है, वो उस कोचिंग में नहीं पढ़ते थे। वो उनको सिंपली क्या लालच दिया गया कि हम तुम्हें फ्री पढ़ाएंगे तो हमारी कोचिंग में आओ और आके पढ़ो। और उनकी उसी साल 3000 रैंक आई थी, उनका पोस्टर लग गया। पोस्टर लगने के बाद में उन्हें फ्री पढ़ाया गया और उनको मतलब एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उनकी, लेकिन जो मेंस क्लियर करा था उन्होंने वो खुद करा था अपने आप। मैंने उनसे पर्सनली बात करी थी। तो ये था वहाँ का सिस्टम मतलब। और यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा कोचिंग्स हैं, इतने ज़्यादा बच्चे हैं। डेली जेई नीट की तैयारी के लिए नए नए बच्चे निकलते हैं। क्लास 10th में एक एक्साइटमेंट होती है ना, मेरे अंदर भी थी। फिर क्लास 11th में बिना कुछ सोचे समझे जेई की तरफ भाग गए और बहुत सारी प्रिपरेशन करी, बहुत डाउनफॉल भी आए एंड अब भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन क्लास 12 पे मेनली फोकस है। तो ऐसा करके रहता है एंड हर जगह ये माहौल है। ठीक है, कोचिंग्स का हर जगह ये माहौल है एंड पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हाँ एजुकेशन पे पैसा स्पेंड करना इज अ गुड थिंग। एंड मुझे भी यही लगता है कि हाँ एजुकेशन में पैसा स्पेंड करना चाहिए, बट एजुकेशन से ज़्यादा आज के टाइम पे स्किल्स मैटर करती हैं। तो इट इज़ स्टूडेंट चॉइस कि वो जेई की तरफ जा रहा है या फिर नीट की तरफ जा रहा है या फिर जो वो कर रहा है वो उसकी मर्जी। ठीक है, दूसरी चीज़ उसके बाद में फिर मैंने कोई क्लिप वायरल होती हुई देखी जिसमें शोभित भैया ये कह रहे थे कि वो जेई नीट के सेशन में नहीं आएंगे। एंड या उन्होंने ठीक भी कहा, क्योंकि तुम सोचो ना, तुम कोई भी बड़ी कंपनी लॉन्च करने जा रहे हो या फिर कुछ करने जा रहे हो। मान लो तुम्हारी एक टॉफी फैक्ट्री है एंड तुम्हें चॉकलेट फैक्ट्री बनानी है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी ना, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, नए नए चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, नए नए मैन्युफैक्चर से बात करनी पड़ेगी। और मान लो तुम इंडिया में आ रहे हो, तुम्हें डेयरी मिल्क के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा ना, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि डेयरी मिल्क कैसे चलता है। एंड डेयरी मिल्क क्या करेगा जब तुम अपनी कंपनी को मार्केट में लेके आओगे, तो डेयरी मिल्क भी तो उससे कम्पीट करेगा ना, तुम्हें कम्पीट करना चाहेगा, तुम्हें गिराना चाहेगा। तो वैसे ही कोचिंग में भी होता है। कोचिंग में भी जैसे ही तुम आगे आओगे तो तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ तुम कम्पीट कर रहे होते हो कि तुमसे डाउनफॉल सहा नहीं जाता, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो आई वॉज एग्री कि हाँ जेई नीट के सेक्शन में अभी नहीं आना चाहिए नेक्स्ट टॉपर्स को। उसके बाद में फिर मैंने एक क्लिप वायरल होती हुई देखी जिसमें शोभित भैया ये कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे हैं। और हेट कमेंट्स कौन कर रहा था? बच्चे। ठीक है, ब्रांड्स तो ज़्यादा करती नहीं है, ब्रांड्स किसी का देखता भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कोई कोचिंग माफिया क्यों ही करेगी। तो मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे जिसमें वो बता रहे थे कि मतलब थोड़ा उनका इमोशनल मोमेंट था एंड वो बता रहे थे कि उनके साथ क्या क्या हुआ। एंड वो किसी जगह पे मीटिंग फिक्स कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे क्या कमेंट्स कर रहे थे, फील्डिंग सेट हो गई क्या भैया, ये वो ऐसे वैसे। और ये कौन बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं जो अपने टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करते। ये वही जेन जी जनरेशन है जिसमें मैं हूँ, जिसमें तुम हो। ये वही जनरेशन है जो सामने वाले को बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट कर देती है। जैसे मैं हूँ, अभी मैं सोशल मीडिया पे हूँ ना, तो मुझे कोई कुछ भी कह सकता है एंड मैं उसको सीरियसली नहीं लूंगा एंड बहुत लोग नहीं भी लेते। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हो इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें होने लगती हैं। मेरे साथ भी अभी पिछले कुछ दिनों बहुत ज़्यादा हुआ था, मैं डिप्रेस्ड हो गया था, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था। एंड जैसे ही मैं कमेंट पढ़ता था भाई, ये लगता था क्या कर रहा हूँ मैं,
मुझे भी ऐसे ही लगता था, एंड फिर ऐसे ही बहुत सारी चीजें नहीं हुई, ऐसे ही शोभित भैया को ट्रोल कर रहे थे। उसके बाद में फिर मैंने देखा उनकी उनकी मीटिंग वगैरह फिक्स हुई, फिर वो वहां पे जाते हैं, वहां पे वो अपने जेई और नीट के बैच अनाउंस करते हैं, और उसके बाद में फिर एक कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कुछ भी कोचिंग की रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाते हैं, जिसमें कोई टीचर उनके बारे में कुछ बोल रहा था। अब देखो, कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल सकता है, कोई मेरे बारे में, कोई मेरा दोस्त हो या कुछ भी हो, वो कुछ भी बोल सकता है। ही हैज कंप्लीट चॉइस एंड इट इज कॉल्ड राइट टू फ्रीडम टू स्पीक, है ना। राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेशन या स्पीक, जो भी कहते हैं, ठीक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद। बट इट शुड बी नॉट रिप्रेजेंटेड एज कि तुम वो मार्केटिंग कर रहे हो उससे। तुम देखो ना कि वो तुम दिखा रहे हो तो बच्चे के मन में क्या जा रहा है कि यार शोभित भैया इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे, और ऑफ कोर्स मार्केटिंग करनी चाहिए, सब करते हैं, बट ऐसे इमोशनल होके आई थिंक इफ इट इज मार्केटिंग तो ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एंड अब जैसे उन्होंने जेई नीट के बैच निकाल लिए हैं, तो इससे किसका फायदा हुआ? स्टूडेंट्स का फायदा हुआ ऑफ कोर्स, जहाँ पे बेटर एजुकेशन मिलेगी, जहाँ पर बेटर टीचर्स होंगे, जहाँ पर बेटर एक्सपीरियंस होगा, बच्चा वहीं पर जाएगा, और इससे एक दूसरे कोचिंग के साथ कंपटीशन बढ़ेगा एंड प्राइसेस वगैरह कम होंगे, एंड एट द एंड फायदा किसका होगा? स्टूडेंट का। और इस कंट्रोवर्सी से नुकसान किसका हो रहा है? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं भाई? कंट्रोवर्सी देखेंगे, पढ़ना है नहीं, क्लास 12 के एग्जाम्स आ रहे हैं, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, क्लास 11 के भी प्री बोर्ड वगैरह कुछ तो आ रहे होंगे, या कोई जो जेई नीट एस्पिरेंट होगा वो भी तो ये सब चीज़ें देख रहा होगा एंड अपना टाइम यहाँ पर ही वेस्ट कर रहा होगा। एंड एज अ स्टूडेंट मैंने खुद भी बहुत बार कंट्रोवर्सी वगैरह देखी है, बट मैं पहले उसके जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, फिर दूसरी कोचिंग में जाके देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है, फिर उसके कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ कमेंट पढ़ेंगे, फिर कमेंट करेंगे, एंड ऐसे ही वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दिस वॉज ऑल द पॉइंट। तो फायदा तो स्टूडेंट्स का ही होने वाला है, जब जेई नीट सेक्शन में आ ही गए हैं नेक्स्ट टॉपर, तो स्टूडेंट्स को ऑफकोर्स फायदा होने वाला है, एंड इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा। एंड इफ नेक्स्ट टॉपर्स ने अच्छी टीम बनाई, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उन्हें, अच्छे जेई मेंस के टीचर वो लेके आए, जेई एडवांस के टीचर लेके आए, नीट के टीचर लेके आए, तो ऑफकोर्स उनका प्रॉफिट होने वाला है, एंड देयर इज नो वन जो कि फिर उनको कम्पीट कर पाए या फिर उनका डाउनफॉल लेके आ पाए, क्योंकि ये किसी कंपनी के हाथ में नहीं है कि वो उसको दूसरी कंपनी को बिल्कुल गिरा दे। इफ दूसरी कंपनी के साथ स्टूडेंट्स खड़े हैं, इफ दूसरी कंपनी के साथ हम खड़े हैं, इफ दूसरी कंपनी सच में कुछ अच्छा काम कर रही है तो सब उसके साथ खड़े रहते हैं। जो हो रहा है होने देते हैं, हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बाकी दिस वाज ऑल द वीडियो। माफ कर देना कुछ गलती हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।